नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक का 13वां अध्याय एक तिनका नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। एक तिनका कविता में सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करेंगे जो इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें घमंड नहीं करने की सीख दी है। आइए इन पदों के द्वारा हम पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। घमंड का मतलब अभिमान और ऐंठा मतलब इसका मतलब होता है अकड़। मुंडेर का मतलब जो अर्थ है वह है छत का एक किनारा। तिनका सूखी घास का टुकड़ा। तो ये जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई हैं और इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता में घमंड नहीं करने की सीख दी गई है। तो कवि एक बार घमंड से भर जाता है, तो घमंड से भरा हुआ, अकड़ा हुआ, अकड़ से अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर का अर्थ मैंने बताया आपको, छत का किनारा। तो उसी समय अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो उसी समय क्या होता है, दूर से एक कहीं उड़ता हुआ एक घास का तिनका आता है और कवि के आँख में पड़ जाता है। और पल भर में ही उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने, उस एक छोटे से तिनके ने उनका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। अगला पैराग्राफ है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। झिझक का मतलब होता है अचकचाहट। झिझक जाना मतलब अचकचाहट। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ का मतलब मैंने आपको बताया भी था, कपड़े को मोड़कर उसका एक गोलाकार बनाया जाता है जिससे आँख में सिकाई की जाती है, या आँख का जो तिनका है उसको कपड़े से उसके कोने से निकालने का प्रयास किया जाता है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जो ऐंठ थी, जो अकड़ थी, दबे पाँव भगी। दबे पाँव भागना मतलब चुपके से निकल जाना। एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है चुपके से निकल जाना। तो इन पंक्तियों में जब कवि घमंड से भरे कवि की आंख में एक जरा सा तिनका पड़ने के कारण वह अचकचाकर बेचैन हो उठता है, झिझक उठा। बेचैन जब वो उठता है तो उसकी
आँख पल भर कुछ ही समय में लाल हो जाती है और दुखने भी लगती है, दर्द करने लगती है। तो लोग जो वहाँ खड़े हैं वह कपड़े की नोक से तिनका निकालने का प्रयास करते हैं, मूठ देने लगते हैं। मूठ देना मतलब कपड़े का एक कपड़े को मोड़कर, कोई आपका रुमाल हो सकता है, उसे मोड़कर मोटा सा एक गोलाकार बनाया जाता है। तो कवि की जो सारी अकड़ थी वह गायब हो जाती है। ऐठ बेचारी दबे पाँवों भागी, उनका जो घमंड है वह चूर चूर हो जाता है। अगला हमारा पैरा, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ढब, यहाँ शब्द आया है ढब। ढब का मतलब होता है तरीका। समझ का मतलब होता है अक्ल या बुद्धि। ताने देना, व्यंग करना। और ऐंठना, इसका मतलब तो बार बार आ रहा है अकड़ना। तो इन पंक्तियों में कवि ने घमंड नहीं करने की सीख हमें दी गई है कवि के द्वारा। तो घमंड से भरे जब कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उसकी सारी जो अकल होती है, उसकी जो सारी बुद्धि होती है वह ठिकाने लग जाती है, उसकी अकड़ निकल जाती है। लोग किसी तरह से प्रयास करके उसकी आँख से वह घास का तिनका, एक छोटा सा जो तिनका है, उसे निकालते हैं। तो तब कवि को थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा उसको आराम मिलता है। वह सोच में पड़ जाता है। अब वह सोचने लगा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। अब वह सोच रहा है कि उसकी अपनी बुद्धि ही उसे व्यंग कर रही है, अपनी बुद्धि ही उस पर व्यंग करती है कि वह किस बात पर आखिर इतना ऐंठ रहा था, किस बात पर वह आखिर इतना अकड़ रहा था। उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरी जो घमंड है, तेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इस प्रकार इसमें, इस कविता में 3 पद थे। पहले पद में हमने देखा कि कवि की आंखों में अचानक से वह मुंडेर पर खड़ा है और अचानक से उसकी आंख में एक घास का तिनका, एक छोटा सा तिनका चले जाता है, जो उस कवि के आंख को भी लाल कर देता है, उसे बेचैन कर देता है। एक छोटा सा तिनका। तो किस प्रकार देखा आपने, यह घटना कवि के साथ होती है, इसका अध्ययन हमने किया। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड न करने की शिक्षा हमें दी है। तो ऐसा होता है कि कई बार छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। तो इस कविता में भी कवि ने एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया है कि वह एक बार कवि घमंड से भरा हुआ अपनी छत पर मुंडेर पर खड़ा था। तभी एकाएक उसकी आंख में एक तिनका चले जाता है। अचानक वह बेचैन हो उठता है और उसकी आंख लाल हो जाती है, दुखने लगती है, दर्द करने लगती है। तो लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और कपड़े की ऐंठ देते हैं, मूठ देना। उसकी अकड़ जो है वह छोटा सा तिनका एक पल में ही निकाल देता है। तो जैसे तैसे लोग उसकी आंख से उस तिनके को, घास के तिनके को निकालते हैं, तब जाके उसे थोड़ा आराम मिलता है। और कवि सोचने लगता है कि आखिर हम इतनी ऐंठ, हमारी जो इतनी अकड़ है वह किस लिए है। इस अकड़ को तो इस छोटे से एक घास के टुकड़े ने ही निकाल दिया। तो कवि सोचता है। तो इसमें, इस कविता में कवि ने हमें घमंड को न करने की सीख दी है। तो हमें छोटी कोई चीज़ है उसे छोटा नहीं समझना है। तो कभी कभी कोई छोटी चीज़ भी हमारे घमंड को तोड़ देती है। तो ऐसी एक घटना का जिक्र कविता में कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।